गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हिस्ट्री का चैप्टर 3, नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर का नाम तो सबने सुना होगा। ये है हिटलर, द ग्रेट हिटलर, हु इज़ डिक्टेटर ऑफ जर्मनी के डिक्टेटर हैं ये। और इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था नाजिज्म के ये सपोर्टर थे। तो इनकी कहानी पढ़ेंगे नाजिज्म की, और कैसे कैसे हिटलर का जन्म हुआ, या हिटलर जो है उन्होंने कैसे कैसे जर्मनी पे शासन किया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये है हिटलर, ये इनकी पार्टी है नाजिज्म, और ये हिटलर है जो कि अपनी आर्मी को प्लेज दिला रहे हैं, या आर्मी के को वो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़े स्पीकर थे, स्पीकर थे, मतलब कि अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स थे। तो ये सब में इनकी क्वालिटी थी जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर में बैकग्राउंड देखते हैं। इस चैप्टर का बैकग्राउंड देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगी। देखो बच्चों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में, ठीक है। ये कहानी जो है, बैकग्राउंड का मतलब एक स्टोरी है जो कि आपको चैप्टर से पहले दे रखी है। इस स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना ज़रूरी है। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 45 में ख़त्म हुआ था। डेट्स आपको पता होनी चाहिए। 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था। क्या ख़त्म हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ था। अब इसमें जो टीम्स थी वो कौन टीम थी? जो फर्स्ट टीम थी वो थी एलीज, ठीक है, और जो सेकेंड टीम थी वो थी एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट टीम देखो, मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट टीम जो थी वो थी एलीज, ठीक है, और सेकेंड टीम थी एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट टीम थी एलीज और सेकेंड टीम थी एक्सिस। अब एलीज जो थी उसमें थे रशिया, फ्रांस, यूएस और यूके। ये चार जो थे वो एलीज की टीम थी। और जो टीम बी थी, एक्सिस थी, उसमें थी जर्मनी, इटली और जापान। जो एलीज टीम थी वो जीत गई थी और जो एक्सिस टीम थी वो हार गई थी। अब हमारी कहानी यहाँ पे शुरू होती है, ठीक है। In 1945, 11 years old boy called Helmut was lying in the bed, ठीक है। 1945 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक 11 साल का बच्चा था जिसका नाम हेलमुथ था। वो अपने बेड पे सोया हुआ था। उसके पापा, उसके जो फादर थे, वो डिस्कस कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ, मतलब कि बातचीत कर रहे थे कि अब हमको मर जाना चाहिए। अब ये टाइम आ गया कि हम अपने मेंबर्स के साथ हमें मर जाना चाहिए। नेक्स्ट दिन क्या हुआ? अगले दिन उसके फादर और सब लोग जो है वो पिकनिक पे गए, और वहाँ उसके बाद उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। किसके फादर ने? हेलमुथ के फादर ने। अब हेलमुथ को पता लगा कि उसके फादर जो थे वो नाजी सपोर्टर थे और एडोल्फ हिटलर को सपोर्ट करते थे, जो कि चाहते थे, जो कि जर्मनी को सुप्रीम पावर बनाना चाहते थे। कौन? एडोल्फ हिटलर। यानी कि हेलमुथ को पता लगा कि उसके पापा जो थे वो नाजी के सपोर्टर थे, और नाजी के सपोर्टर थे, और नाजी जो था वो एडोल्फ हिटलर की पार्टी थी, और एडोल्फ हिटलर जो था वो जर्मनी को सुप्रीम बनाना चाहता था। अब नाजी जो था वो ऐसा एक स्ट्रक्चर था, ऐसा एक आइडिया था या पॉलिटिक्स में, जो कि जिसके लीडर थे एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने वो बनाया था। तो ये सिचुएशन क्यों आई थी? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हिटलर था वो ख़त्म हो गया था। हिटलर जो था वो हार गया था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जर्मनी किस में थी? टीम बी में थी, एक्सिस में थी, और जर्मनी जो है वो वॉर हार गई थी। तो इसलिए जो हिटलर के सपोर्टर्स थे उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब जर्मनी जो है वो हार गई है और हम जो है वो हार गए हैं। देखो, जब हिटलर आया था तो हिटलर ने क्या किया था? जो नाजिज्म के सपोर्टर थे
वो तो उनके तो बहुत मज़े आए थे, वो तो राज कर रहे थे, लेकिन जो उसके अगेंस्ट थे, ज्यूज थे, जिप्सीज थे, उन लोगों को हिटलर ने बहुत बुरी तरह से बहुत उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया था, जिसके कारण हेलमुथ को के फादर को लग रहा था कि जैसे हमने टॉर्चर किया था हो सकता है कि अब हमें भी वैसे ही टॉर्चर किया जाए, इसलिए इससे अच्छा है कि हम मर ही जाते हैं। तो ये तो थी बच्चों बैकग्राउंड या एक स्टोरी छोटी सी, जो कि आपकी बुक में भी दे रखी है, आप अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये जर्मनी की फ़ोटो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की। अब हम आगे बढ़ते हैं बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक। वीमार रिपब्लिक का कैसे कैसे बर्थ हुआ, वीमार रिपब्लिक क्या था। देखो फर्स्ट है वीमार वॉज अ कल्चरल सेंटर इन जर्मनी। वीमार जो है वो क्या था, वो एक कल्चरल सेंटर है जर्मनी का। जर्मनी जो है, जर्मनी फॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 टू 1918। अभी मैंने आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर बताया, अब मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी बताती हूँ। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक, इसको 2 मिनट रोक के मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, 2 टीम्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी। भाई वॉर है तो 2 टीमें तो होंगी, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट थी एलीज और दूसरी जो टीम थी वो थी सेंट्रल पावर, ठीक है। एलीज और सेंट्रल पावर के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। एलीज और सेंट्रल पावर के बीच में। अब एलीज जो थे उसमें कौन कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएसए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी एलीज जीत गया था, क्योंकि एलीज जो थे वो कौन थे, डेमोक्रेटिक कंट्री थी, डिपेंडेंट कंट्री थी, पूरी तरह से आज़ाद हो गई थी, तो इसलिए जो एलीज थे वो जीत गए थे। और सेंट्रल पावर में था जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी और ऑटोमन तुर्की, यानी कि इसमें जो सेंट्रल पावर थी इसमें ज़्यादातर थे हमारे एम्पायर्स। देखो बच्चों पहले क्या होता था, पहले देश नहीं होते थे, पहले क्या होता था, एम्पायर्स होते थे, राजा महाराजाओं के साम्राज्य होते थे। तो इसमें क्या होता था, राजा महाराजा के जो एम्पायर्स होते थे उसमें बहुत सारे देश मिले हुए होते थे। जो आज के आप देश देख रहे हो ना, ये देश बहुत सारे देश मिल करके एम्पायर को बनाते थे। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें जो सेंट्रल पावर थी उसमें मैक्सिमम एम्पायर्स थे, राजा महाराजा थे, मोनार्की रूल था। तो इसमें कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की, ये इसमें इसके सेंट्रल पावर के मेंबर्स थे। तो जो वो था जर्मनी था। अब जर्मनी जो है, देखो जर्मनी फॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 टू 1918। 1914-1918 के बीच में जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा, किसके खिलाफ, एलीज के खिलाफ। एलीज में कौन कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, और यूएसए भी बाद में इसमें आ गया था। तो जर्मनी ने क्या किया था, अब देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जर्मनी बहुत पावरफुल देश था बच्चों। तो जर्मनी जो था उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआत में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जब 1917 में यूएसए आ गया, यूएस जब आ गया एलीज के साथ, तब इसको थोड़ा सा नुकसान हुआ। देखो जर्मनी वॉज एबल टू ऑक्यूपाई फ्रांस एंड बेल्जियम। शुरुआत में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा कर लिया था, लेकिन क्या हुआ, जब एलीज को ज्वाइन किया यूएसए ने 1917 में, तब क्या हुआ, एलीज जो है वो जीत गया और जर्मन वर डिफीटेड, जर्मनी जो है वो हार गया था। अब ऐसा क्या हो गया, यूएसए के आने से जर्मनी हारने लगा। बच्चों देखो यूएस जो है वो शुरू से एक सुप्रीम पावर है, उसके पास मिलिट्री अच्छी है, उसके पास सोर्सेज अच्छे हैं, और वो एक पावरफुल देश है। आज भी देख रहे हो आप, यूएसए जो है वो सबसे पावरफुल देश है। तो जब उसने एंट्री की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसने अपने सारे सोर्सेज जो है वो इसमें लगा दिए, जिसके कारण जर्मनी जो था वो हार गया था और एलीज जो है वो जीत गए थे। अब जब जर्मनी हार गया था तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया एलीज के आगे।
एलिस से हार गया था तो भाई जो जीतने वाली पार्टी है वो तो उस पर कब्जा कर ही लेगी। तो जर्मनी ने जो है वो सरेंडर कर दिया था और जो हिटलर्स के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स थे गोबेल, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके व्यूज़ जो हैं वो किसी के साथ शेयर किए जाएं या एलिस के साथ शेयर किए जाएं। एक होता है ना कि भाई अब हम जो है इनके कब्ज़े में आ गए या इनके अधीन हो गए तो हो सकता है ये हमें कहीं ना कहीं मार देंगे, हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो इससे पहले ही हम मर जाते हैं। जैसे कि अभी पीछे आपने हेलमुथ के फादर के बारे में पढ़ा था। अब देखो क्या हुआ था आगे। अब देखो जर्मनी अटैक्ड एलिस। जर्मनी जो एलिस जो थे उन्होंने जर्मनी पे अटैक कर लिया। ठीक है, एलिस ने जर्मनी पे अटैक कर दिया। जियोनॉटिकल वार्स हुए जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए और बहुत सारे लोग जो हैं उनको गैस चैम्बर में डाल दिया गया था ऑस्ट्रिच के, जो कि जर्मनी में था। करीब करीब देखो कितने लोग, 6 मिलियन ज्यूज़, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन और 70,000 जर्मन्स जो है वो इसमें मारे गए थे। ज्यूज़, 1 मिलियन पॉलिश, 70,000 जर्मन लोग जो थे वो इस वॉर में मारे गए थे। ऑल दीज एक्शन डन बाय जर्मनी टू एलिस। ये सारे एक्शन जो है जर्मनी में किए गए थे। किसने किए थे? एलिस ने, जिसको क्राइम अगेंस्ट जर्मनी भी कहा जाता है। अब देखो एलिस जब जीत गया तो एलिस ने क्या किया? जर्मनी पे कब्जा भी कर लिया और जर्मनी के लोगों को मार भी दिया। अब जर्मनी जो है बुरी तरह से पस्त हो गया था। जर्मनी में बहुत बुरा हाल हो गया था, जहाँ तहाँ लड़ाई झगड़े, मार पीट, युद्ध, ये सब चल रहा था। अब जब लोगों ने देखा, जो वहाँ पे जर्मनी के जो थोड़े बहुत शासक थे उन लोगों ने देखा जर्मनी की तो बहुत बुरी हालत हो रखी है, तो क्या हुआ? एक नेशनल असेंबली बनाई गई वीएमआर में, मीट एट वीएमआर में एक नेशनल असेंबली जो है वो बनाई गई, जिसने डेवलपमेंट पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ जर्मनी, जिसने जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर था जर्मन्स का उसको डेवलप किया, उसको बनाया। दिस जर्मन पार्लियामेंट इज कॉल्ड रिचस्टैग, विच एवरीबडी वॉज आस्क्ड टू गिव वोट इक्वल इंक्लूडिंग वुमेन। अब ये जो नेशनल असेंबली थी इसका नाम रखा गया रिचस्टैग और इसमें क्या था कि सभी को वोट देने का इक्वल राइट था, इंक्लूडिंग वुमेन्स, यानी कि वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार था। किसमें? नेशनल असेंबली में। A peace treaty was signed at Versailles। देखो, a peace treaty was signed by Versailles with allies by Germans with a harsh treaty। आप देखो जैसे कि एलाइज ने कब्जा कर लिया था जर्मनी पे, तो कब्जा करने के बाद अब वो तो चाहेगा ना कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा जर्मनी को नुकसान दिलाना है। एक तरह से वो गुलाम हो गए थे जर्मनी ना एलिस के। तो एलिस के साथ क्या हुआ था? एक पीस ट्रीटी साइन की गई थी, मतलब पीस तो नाम के लिए था, बाकी करना तो एलिस को अपनी मन की थी। तो एक नाम के लिए पीस ट्रीटी साइन की गई थी वर्साइल्स में। वर्साइल्स जो है वो जर्मनी की एक जगह है, वहाँ पे पीस ट्रीटी साइन की गई थी एलिस के साथ, जिसको हार्श ट्रीटी भी कहा जाता है। अब हार्श ट्रीटी इसको क्यों कहा जाता है वो देखो, इस ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से इसको हार्श ट्रीटी कहा गया। In this treaty pass a war guilt cause in which they had Germany responsible for the damage caused the people। इस ट्रीटी में सबसे पहली बात क्या थी कि जो वॉर में नुकसान हुआ था, ठीक है, जो वॉर हुआ था, वॉर में नुकसान हुआ था एलिस का, उसके लिए जर्मनी को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल घोषित किया गया था और ये कहा गया था कि जितना भी कॉज हुआ है, जितने भी डैमेज हुआ है, वो उसका नुकसान जो है वो सारा जर्मनी के लोग जो है वो चुकाएंगे, या जर्मनी जो है वो उस नुकसान को चुकाएगा। एलिस डीमिलिटराइज जर्मनी ऑक्युपाइड देयर मिनरल रिच एरिया रेनलैंड। अब एलिस ने क्या किया? जो जर्मनी का सबसे मिनरल रिच एरिया था, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स थे राइनलैंड में, उस राइनलैंड पे भी कब्जा कर लिया और वहाँ से आर्मी को हटा दिया। वहाँ पे आर्मी थी भाई, जब रिच मिनरल रिसोर्स एरिया है तो वहाँ पे आर्मी तो रहेगी, तो वहाँ पे आर्मी को हटा दिया और उस एरिया को ऑक्युपाई कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने? एलिस ने। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी।
ये क्यों हुआ? ये हुआ इस ट्रीटी की वजह से। जर्मनी लॉस्ट इज ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी ने जिन देशों पे कब्जा किया था, जो उसकी कॉलोनीज थी, जो देश उसके अधीन थे, वो भी उससे हट गए। 13% उसकी कॉलोनीज जो थी वो लगभग उसने खो दी। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी टू फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क। और उसकी जो टेरिटरी थी, जो देश था उसका, उसमें से 13% टेरिटरी जो है वो उसको फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क को देनी पड़ी। तो देखो बच्चों, इसलिए इस ट्रीटी को हार्श ट्रीटी कहा गया। इस ट्रीटी में देखा आपने कितनी सारी चीज़ें थी जिसके कारण इसको हार्श ट्रीटी जो है वो कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ वॉर। अब देखो इस वॉर के क्या क्या इफेक्ट हुए। किस वॉर के? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं। देखो अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हिटलर आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था उसके बाद जर्मनी की स्थिति ऐसी थी कि हिटलर आया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर जो है वो ख़त्म हो गया था, हिटलर हार गया था। तो देखो इस वॉर का क्या क्या इफेक्ट हुआ। अभी आपने हार्श ट्रीटी पढ़ी जो कि कहाँ हुई थी? वर्साइल्स में हुई थी। तो इस हार्श ट्रीटी ने और इस वॉर ने क्या क्या इफेक्ट किए जर्मनी के लोगों पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था 1914 से 1918 में हुआ था, उसने एक डीप इम्पैक्ट आया था यूरोपियन सोसाइटी पे। ठीक है, यूरोप की जो सोसाइटी थी उसके ऊपर इस वॉर का बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा था। अब सोल्जर्स जो थे प्लेस अबव द सिविलियंस। अब सोल्जर्स जो थे वो क्या बन गए? अब सिविलियंस बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि अब उनके पास काम रहा नहीं। पॉलिटिशियंस मोटिवेट दैम टू रेज देयर वॉइस। अब पॉलिटिशियंस जो थे वो उनको मोटिवेट करते थे कि आप जो है आवाज़ निकालो, अपनी आवाज़, मतलब कि आप जो है रिवॉल्यूशन करो या अपनी आवाज़ निकालो। द ट्रूथ वॉज द सोल्जर लिव इन मिसरेबल। इनका जो लाइफ था, इनकी ये जो सोल्जर्स थे वो क्या थे? उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वो ट्रेंचेस, ट्रैप्ड और रैट फीडिंग क्रॉप्स के अंदर ही रहते थे। मतलब कि ये सोल्जर्स तो थे, इनको क्या किया जाता था उस समय बच्चों? जैसे जितना 2-2.5 फीट 3 फीट का गड्ढा जैसा खोद दिया जाता था, और सोल्जर जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पे रहता था, वहीं पे वो लड़ता रहता था। क्योंकि देखो अब ज़मीन पे अगर सामने सामने हम लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? जो सामने से दुश्मन है वो हमें देख लेगा। तो क्या होता था? देखो इस टाइप से मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ बनाने की। ऐसे इस टाइप से एक गड्ढा खोद दिया जाता था जिसमें सोल्जर जो है वो इसमें यहाँ पे रहता था, और यहाँ पे ये लैंड होती थी। तो यहाँ पे दुश्मन जो है, यहाँ पे दुश्मन होते थे। देखो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सोल्जर जो है वो अपनी गन से फिर दुश्मनों को मारता था। तो दुश्मन जो है वो सोल्जर को देख नहीं पाते थे। तो सोल्जर के पास देखो कितनी ज़्यादा मुश्किलें होती थी कि उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे रहना पड़ता था, और वो दुश्मनों के साथ। तो सब सोल्जर जो है वो उसकी इन प्रॉब्लम को पॉलिटिशियंस जो थे वो उनको मोटिवेट करते थे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बोलो। बट पब्लिकली दे वर शो दैट दे शेयर गुड पोजिशन। अब उनके साथ प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन वो पब्लिकली लोगों को क्या बताते थे कि वो जो है वो उनकी पोजीशन जो है वो सही है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। देयरफॉर पॉलिटिशियन वर आस्क्ड देम टू रेज देयर वॉइस। और पॉलिटिशियंस जो थे वो तो देखते थे, वो तो उनको तो पता था, तो वो लोग जो है वो उनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए बोलते थे। तो ये तो एक इम्पैक्ट था जो इस वॉर का पड़ा था। आगे देखो, आगे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े थे इसमें जर्मनी में। अब दूसरा जो था वो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ा जर्मनी पे। फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? अभी आपने ट्रीटी पढ़ी, उस ट्रीटी के तहत जो था वो कितना उन्होंने हार्श ट्रीटी उसको कहा गया था। तो वो उसका जो है उसको डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ा था जर्मनी पे। जर्मनी ओवरसीज कॉलोनीज, ऑल इट्स ओवरसीज कॉलोनी टेरिटरी वर लॉस्ट एज जर्मन्स किल्ड मैसिव पीपल इन जियोलॉजिकल वार। ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ा था जर्मनी पे कि जर्मनी की जो कॉलोनीज थी जिन पे जर्मनी का कब्जा था वो ख़त्म हो गई। उसने अपनी टेरिटरीज को लॉस्ट कर दिया। हार्श ट्रीटी के तहत जो
पीस ट्रीटी, जिसको पीस ट्रीटी कहा गया था, लेकिन वो असली में हार्श ट्रीटी थी। उसके तहत उसने अपनी टेरिटरीज उसकी लॉस्ट हो गई। उसके बाद जर्मन जो लोग थे वो बहुत सारे मारे गए जोनोडिकल वार में। तो इस तरीके से इस वार ने दे कैरिड द वार गिल्ड एंड वर फोर्स टू पे कंपनसेशन टू द एलीज। और इसके लिए जैसे कि आपने अभी पढ़ा था ना पीछे ट्रीटी में कि जो भी युद्ध हुआ, जो भी वॉर हुआ, ये उसमें जितना भी नुकसान हुआ उसका किसको जिम्मेदार बोला गया? जर्मनी को। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? जर्मनी। तो एलीज ने जो था जर्मनी पे कंपनसेशन भी लगा दिया। मैनी सोशलिस्ट कैथोलिक्स सपोर्ट जर्मनी को सपोर्ट करते थे। दोज हु सपोर्टेड जर्मन वर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल बाय द एलीज। और जो लोग जर्मन को सपोर्ट करते थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स जो है वो कहा जाता था। कौन कहता था? एलीज कहते थे नवंबर क्रिमिनल। यानी कि अब देखो जर्मनी में किसका कब्जा था? एलीज का कब्जा था। तो एलीज जो थे वो क्या कहते थे कि जो जर्मनी का सपोर्ट करेंगे वो कौन है? वो नवंबर क्रिमिनल्स हैं, यानी कि वो जो है वो हमारे लिए क्रिमिनल्स हैं। अब ये तो आपने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पढ़ा था, और जो सिविलियंस थे उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या पढ़ा था, सोल्जर्स पे और फाइनेंशियल पे। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल कंडीशन इन जर्मनी की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग शायद बोर हो जाते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नाजिज्म और हिटलर के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर हमने एक स्टोरी पढ़ी हेलमुथ की। उसके बाद हमने वेमर रिपब्लिक कैसे बना, बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक पढ़ा। इसके बाद हमने इफ़ेक्ट ऑफ वॉर में हमने पढ़ा कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट और सोल्जर्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट क्या थोड़ा सा मैंने चाहा कि आपको मतलब एकदम से पूरा आप नहीं देख पाते हो, क्योंकि मैंने पीछे देखा है, फीडबैक देखा है बच्चों का। बच्चे जो हैं जो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है उसको नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं, या उसको वो कर देते हैं, स्किप कर करके देखते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो बच्चों, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो सोशल साइंस है, इसमें सारी चीज़ें एक से एक जुड़ी हुई हैं, एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।